हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। इकोनॉमिक्स लेक्सिकन के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, एंड वी सॉ दैट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज़ हैंडल्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम। तो मतलब कि जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होगा किसी भी इकोनॉमी का, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी के जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हमारा इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं किसी भी इकोनॉमी का होता क्या है, ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है, कुछ भी है, तो हम कैसे, मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे। हमें पहले पता होना चाहिए ना कि मार्केट में या लोगों की क्या डिमांड है। अगर हमें वो पता चलेगा तभी हम जाके कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमें जब पता चल गया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे दिमाग में वो होगा कैसे प्रोड्यूस करें। मान लीजिए किसी को लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, मान लो किसी कंपनी को लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, वो पता चल गया कि लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। अब उनको पता होना चाहिए ये प्रोड्यूस कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्या मशीन्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, ये पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, अब इनका जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट मार्केट है, ये किसके लिए, मतलब कि लैपटॉप कौन यूज़ करेगा, प्रोफेशनल्स यूज़ करेंगे या इंडिविजुअल्स यूज़ करेंगे या स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे। अब अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके के लैपटॉप बनेंगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से पता होनी चाहिए ताकि कोई भी कंट्री का इकॉनमी रन कर सके। मैंने सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल लिया है, ये एग्रीगेट एग्जाम्पल हर तरीके के सेक्टर के लिए हो सकता है। फाइन। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये कई पैरामीटर्स के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर। इसके बेसिस पे ये इकोनॉमिक सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वेटर्नरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ पे डिवाइडेड है। अब ये जो क्वेटर्नरी एक्टिविटीज़ है और क्वीनरी एक्टिविटीज़ है ये टर्शरी सेक्टर के सब पार्ट्स है। पहले इनिशियली हमारे पास सिर्फ 3 सेक्टर थे, लेकिन आगे चलकर एक्सपर्ट्स ने टर्शरी सेक्टर को फर्दर क्लासीफाई किया, क्वेटर्नरी एक्टिविटीज़ और क्वीनरी एक्टिविटीज़। हम इनको डिटेल में देखेंगे, घबराइए नहीं। और जो अदर क्लासिफिकेशन ये है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन और ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। हम इनके बारे में अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये लेक्सिकन है, यानी कि हम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई ईच टॉपिक वुड बी डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर। तो एक्टिविटी के नेचर पे जैसा कि हमने देखा, इनिशियली हमारा इकोनॉमी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में डिवाइडेड था। हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरली जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे अर्थ पे, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन जोग्राफिकल एरिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करना या फिर उनको यूज़ करके या फिर उनको हार्नेस करके हमारे काम में लेना। जैसे कि एग्रीकल्चर है, क्रॉप लाइफ स्टॉक है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी हो गया। जैसे कि जो किसान होते हैं वो ज़मीन का यूज़ करते हैं, जो लैंड एरिया है उस पर सीड डाल के पौधे उगाते हैं और वहाँ से क्रॉप्स निकलते हैं जिनका यूज़ कंजप्शन और बिज़नेस में ही होता है। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर। उसी तरीके से माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जो कोल है, आयरन है, ये सब नेचुरली प्रेजेंट होता है, इनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। हाँ, कहीं कहीं रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है, बट स्टिल इनिशियली कहीं ना कहीं से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली। सो दैट्स वाई इट कम्स इन प्राइमरी सेक्टर। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ भी आएंगे इनका एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉइटेशन, आप समझ लीजिएगा वो एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में है। दूसरा है मिनरल एक्सट्रैक्शन, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो ये सब नेचुरली अकरिंग एक्टिविटीज़ है, इसीलिए ये प्राइमरी एक्टिव या फिर प्राइमरी सेक्टर्स में है। अब इंडिया की हम अगर बात करें तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में से एग्रीकल्चर बहुत ही डोमिनेटिंग है। मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडियन कंट्री में। दैट्स वाई इस इकॉनमी को, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रेरियन इकॉनमी भी कहते हैं। ठीक है, एग्रेरियन इकॉनमी। और जो लोग एग्रेरियन इकॉनमी में हैं या फिर जो लोग प्राइमरी सेक्टर से इन्वॉल्व है, इनको रेड कॉलर, इनके जॉब को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। रेड कॉलर जॉब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका काम अक्सर बाहर जाना पड़ता है धूप में, या फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों के जॉब को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। यानी कि एक फार्मर इज़ अ काइंड ऑफ रेड कॉप जॉब, फाइनर डज अ रेड कॉलर टाइप ऑफ जॉब। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। अगला सेक्टर जो आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर। अब हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए नेचर से। अब कुछ रॉ मटेरियल्स हैं उनको तो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चरल क्रॉप है, मान लीजिए आटा है, गेहूँ है, चावल, आप उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पीस के। इवन डायरेक्टली उनको भी कंज्यूम नहीं किया जाता है, कुछ सफाई की जाती है, मशीन्स यूज़ होते हैं उनको एक्सट्रैक्शन में। तो वो जो मशीन्स का यूज़ आ जाता है, मतलब कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जिस प्रोडक्ट का कंजप्शन आप कर सकें डायरेक्टली, ये कन्वर्जन के लिए सेकेंडरी सेक्टर का यूज़ किया जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर्स में लाइक मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, प्रोसेसिंग आ गया, ये सब सारे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे।
और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इन लोगों को ब्लू कॉलर, इन लोगों काम को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ओके, सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। जो टर्शरी सेक्टर होगा वो सर्विस सेक्टर होगा, इसमें किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे टर्शरी सेक्टर में अंदर में आएंगे। देखिए एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग होता है, टीचर्स आते हैं, आप जाते हैं, पढ़ते हैं, चले आते हैं, वहाँ किसी गुड्स का लेन देन नहीं होता है, किसी फिनिश प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होता है, ओनली एजुकेशन इज टॉट इन स्कूल्स और कॉलेजेस। हेल्थ केयर में भी वही होता है, बैंकिंग में होता है, हालांकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स तो इन्वॉल्व होते हैं, बट जो मेजर वर्क है, मान लीजिए हेल्थ केयर में है तो आपका मेजर वर्क हेल्थ केयर में क्या हो गया, आपके हेल्थ का ख्याल रखना, आपको अगर कुछ बीमारी है तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना, तो ये सब सर्विसेज होते हैं। उसी तरीके से बैंकिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल इज सेपरेट पार्ट, लेकिन जो उसका कोर है, जो कोर काम है वो सर्विस है। दैट्स व्हाई दीज आर काउंटेड इन टर्शरी सेक्टर, एंड कम्युनिकेशन भी इसी में आता है। पहले क्या था, पहले टर्शरी सेक्टर सिंगल था, बाद में इसको सब क्लासीफाई किया गया, एक्सपर्ट्स ने इसको सब क्लासीफाई किया क्वाटरनरी सेक्टर में और क्वीनरी सेक्टर में। क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, नॉलेज सेक्टर। अब नॉलेज सेक्टर मतलब नॉलेज सेक्टर में क्या क्या आ गया, नॉलेज सेक्टर में हमारा आ गया एजुकेशन, अभी हमने ऊपर देखा था ना, टर्शरी सेक्टर में एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, तो नॉलेज सेक्टर में हमारा एजुकेशन आ गया। आपका एजुकेशन के बाद और क्या आएगा, इनोवेशन आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। अब कोई भी कंट्री में देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए एक सेपरेट सेक्टर ही बना दिया गया जिसको क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। फाइन, और इसमें हर तरीके के इनोवेशन वगैरह जो होते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर, नॉलेज सेक्टर इसको कहा जाता है। अगला जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो है क्वीनरी सेक्टर, इसको ब्रेन सेक्टर भी कहा जाता है। मतलब कि जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं किसी भी काम को लेके, मान लीजिए इतनी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए कोई ना कोई डिसीजन या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, तो वो बॉडी जो भी होगी वो क्वीनरी सेक्टर के अंडर में आएगी। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, चाहे आप एमएनसीज़ में जो भी मैनेजिंग बॉडी होती है, मैनेजिंग बॉडी इन एमएनसीज़, ये सारे लोग क्वीनरी सेक्टर्स में ही आएंगे। ओके, अब इंडिया में क्या हुआ, देखिए हर कंट्री का जो मूवमेंट होता है, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ का मूवमेंट होता है, उनका मूवमेंट होता है वो प्राइमरी से मूव करती हैं सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी से टर्शरी, मतलब जो सेक्टर्स में मूवमेंट होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है तो किसी कंट्री में अगर पहले प्राइमरी ज़्यादा था तो धीमे धीमे वो सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद वो फाइनली टर्शरी में मूव कर जाएंगे। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में हमारा जो मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर था वो प्राइमरी से सीधे जंप करके सर्विस सेक्टर में चला गया। हम सेकेंडरी में बहुत कम आए, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है, हम हैं लेकिन बहुत ही कम हैं इफ़ अगर हम कंपेयर करें बाकी सब सेक्टर से। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लाइसेंस राज था हमारे यहाँ, ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग, बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर बिज़नेस करना पहले के समय में। अभी का थोड़ा बहुत लिबरल किया जा रहा है, लेकिन जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, जब ये इवोल्यूशन या फिर मूवमेंट हो रहा था सेक्टर्स का, उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया और सेकेंडरी सेक्टर हमारा ज़्यादा बूम कर गया। इसको हम ग्राफ में इजीली समझ पाएंगे। ये ग्राफ है एक फाइनेंशियल ईयर 1950 से 2015 तक का दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अलग अलग नंबर से डिटरमाइंड है। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा सर्विस सेक्टर, ये सेंटर वाला इंडस्ट्री है, ये लास्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। फाइन, तो 1950 के समय हम देखें तो हमारा जो जीडीपी का था, जीडीपी वगैरह क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको पता भी होगा वैसे। सो जीडीपी में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 51.9% था, वहीं सर्विस सेक्टर 34.6% था, बहुत कम था यहाँ पर। अब और यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर तो कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए 11.1%, बहुत ही कम था कंपेयर करें इनसे। तो हम तो धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ, आप देख सकते हैं कैसे मूवमेंट हुआ। और फाइनली हम देख सकते हैं हमारा एग्रीकल्चर से मूवमेंट सर्विस सेक्टर की तरफ चला गया। सर्विस सेक्टर में आप क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर में हम देख चुके हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह आता है, लेकिन जो प्राइमरी जैसे कि एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ वगैरह में आपने सुना होगा, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आती हैं और इन सब का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है इंडिया में। इंडिया में ये सब सेक्टर्स काफ़ी फ्लरिश किए हैं। आईटी सेक्टर्स हो गए, आईटी सेक्टर में इंडिया भी बहुत फ्लरिश किया है। आईटी को अब आईटी सेक्टर का हब माना जाता है इंडिया में, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, तो बहुत आईटी सेगमेंट यहाँ पर इंडिया में है। तो यहाँ पर हमने देखा क्यों इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ा। और जो टर्शरी सेक्टर के जो जॉब होते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, वाइट कॉलर जॉब। अब इसके अलावा एक और है पिंक कॉलर जॉब, जो कि हर जगह मेंशन नहीं होता है। पिंक कॉलर जॉब जनरली लेडीज़ के लिए होता है। लेडीज़ मतलब कि इस
टाइप के जॉब में लेडीज़ ही काम करेंगी, जैसे कि बेबी सिटिंग हो गया। बेबी सिटिंग के अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि फ्लारिस्ट जो फूल वगैरह की देखभाल करते हैं, नर्सेज हो गए, डे केस वर्कर हो गए, तो ये सब पिंक कॉलर के अंदर में आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।